हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलोजिज्म के 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद लास्ट में 3-4 क्वेश्चन हमने 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस किए थे। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और मैं ये भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने उन क्वेश्चनों को समझने के दौरान एक चीज समझी होगी कि जिसका कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, संबंध हम उन्हीं का इजीली बता पा रहे थे। जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं था वो डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहे थे। ऐसा ही था ना। तो चलिए बच्चों, फिर हम अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे कि मैं यहां पर अलग अलग वो भी लिखूंगा, यानी कि ऑप्शंस भी लिखूंगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, अगर मैं डालता हूं ऑल पीतल्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर गार्डन, all roads are garden। यहां पर कंक्लूजन 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 ही कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं कि some roads are trees, some gardens are trees, और तीसरा है कंक्लूजन some gardens are petals। अब ऑप्शंस आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं, पॉइंट 1 कह रहा है ओनली 1 and 2, यानी कि केवल 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है ओनली 2nd and 3rd फॉलो करते हैं कंक्लूजन, और तीसरा पॉइंट कह रहा है ओनली 1 and 3rd फॉलो करते हैं, और चौथा कह रहा है ऑल 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही फॉलो करते हैं, या ऑल फॉलो भी ऐसे लिख सकते हैं। और पांचवा कह रहा है नन ऑफ दीज। तो बच्चों, यहां पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ऑल पीतल्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर गार्डन, ऑल रोड्स आर गार्डन। ठीक है ना। तो ये चीज था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी पीतल हैं, ये पीतल का हमने एक सर्कल बनाया, ये जितने भी पीतल हैं वो क्या हैं, ट्रीज हैं, यानी कि पेड़ है। और जितना भी पेड़ है वो सारा का सारा क्या है, गार्डन है, गार्डन्स है। ठीक है। और सारा का सारा रोड भी क्या है, गार्डन है। तो रोड को मैंने यहां रख दिया। अब ये रोड ट्री के अंदर भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, और पीतल के अंदर भी हो सकता था। तीनों ही कंडीशन में सारा रोड गार्डन के अंदर जा रहा था। तो ये कह रहा है कि सम रोड्स आर ट्री, कि कुछ रोड ट्री हैं। तो भाई ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो डाउटफुल होके मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं। फिर दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि सम गार्डन्स आर ट्रीज, कि कुछ गार्डन ट्री हैं। तो जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हो तो ऑलवेज सम पर आते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। सम गार्डन्स आर पीतल, तो कुछ गार्डन पीतल हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारे इन 3 कंक्लूजन में से कंक्लूजन 2nd और 3rd ही हमारा फॉलो कर रहा है। तो हमारा पॉइंट जो 2 कह रहा है कि वो कह रहा है कि ओनली 2nd and 3rd फॉलो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पॉइंट नंबर 2 बनता है बच्चों, जैसा कि आपके सामने यहां पर दिखाया गया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
तो यहां पर अब अगला क्वेश्चन है, ऑल कीज आर लॉक्स, नो लॉक इज टॉय, ऑल बैग्स आर टॉयज। कंक्लूजन कह रहा है नो बैग इज की, सम बैग्स आर कीज, सम टॉयज आर कीज। तो यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, यह भी मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। ऑप्शन कह रहा है नन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ओनली थ्री फॉलो, ओनली 1 and 2 फॉलो। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, जब हम इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे, कंक्लूजनों को बताएंगे कि कौन फॉलो कर रहा है। इसने कहा ऑल कीज आर लॉक्स, सारी की सारी की जो हैं वो क्या हैं, लॉक हैं, राइट। नो लॉक इज टॉय, और कोई भी लॉक टॉय नहीं है। तो यहां पर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जब ये कह रहा है कि कोई भी लॉक टॉय नहीं है, तो यहां पर ध्यान रखना कोई भी की अब टॉय नहीं बनेगी। अब तीसरा पॉइंट था ऑल बैग्स आर टॉय, तो बैग जो है सारा का सारा वो क्या है, टॉयज है, राइट। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहां जब दो बड़े सर्कल आपस में इनका लिंक जो है वो ब्रेक हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो इनके अंदर जो दो छोटे छोटे सर्कल हैं उनका भी अब आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ये कह रहा है नो बैग इज की, कोई बैग की नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। सम बैग्स आर कीज, कुछ बैग की हैं, तो ये गलत कह रहा है इस बात को पूरी तरह से। सम टॉयज आर कीज, कुछ टॉय की हैं, ये भी पूरी तरह से गलत कह रहा है। तो बच्चों यहां पर केवल पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ऑप्शन 1 में पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है ओनली वन फॉलो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि पॉइंट नंबर 1 ए होना चाहिए। आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं सिलोजिज्म के, और मैं चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखा करें हर बार, ठीक है ना, क्योंकि वो देखने बहुत जरूरी हैं। हर बार ऑप्शंस बदले जाएंगे बच्चों। ये कह रहा है अब सम डेज आर नाइट्स, सम नाइट्स आर मंथ्स, सम मंथ्स आर ईयर्स। तो यहां पर है सम ईयर्स आर नाइट्स, सम मंथ्स आर डेज, नो ईयर इज नाइट, राइट। अब यहां पर कंक्लूजन है ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो,
only 3 follow, only either 1 or 2 follow, sorry 3 follow, none of these, इनमें से कौन सा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं सम डेज, तो डेज का हम एक सर्कल बनाते हैं, सम डेज आर नाइट, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा नाइट में मिला देते हैं। सम नाइट्स आर मंथ, नाइट का जो सर्कल है उसका हिस्सा मंथ वाले सर्कल में मिला देते हैं थोड़ा सा। सम मंथ्स आर ईयर, कुछ जो मंथ हैं वो ईयर है, ठीक है। तो यहां पर देखो सम ईयर्स आर नाइट, कुछ ईयर नाइट हैं, ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये बात डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहा है। सम मंथ्स आर डेज, कुछ मंथ डेज हैं, ये बात भी डाउटफुल होके कैंसिल हो रहा है। नो ईयर इज नाइट, कोई ईयर नाइट नहीं है, ये बात भी डाउटफुल होके कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों अब याद कीजिए आइदर 1 और 2 वाला केस, तो यहां कंफ्यूजन 1 और 3 में आप चेक करें तो नाइट नाइट, ईयर्स ईयर्स, यानी कि सब्जेक्ट सेम है। पहला और तीसरा पॉइंट डाउटफुल होकर कैंसिल हुआ है, और तीसरी बात एक सम से स्टार्ट है और एक नो से स्टार्ट है, यानी कि अब जो आंसर होना चाहिए ओनली कंक्लूजन 1, आइदर ओनली कंक्लूजन 1 और 3 वाला होना चाहिए, यानी या तो कंक्लूजन केवल एक ही ठीक होगा या केवल तीसरा ही ठीक होगा। तो यहां पॉइंट 4 में कहा गया है ओनली आइदर 1 और 3 फॉलो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरा पॉइंट 4 होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आते हुए चल रहे होंगे। जब आपने पिछली क्लास को अच्छे से समझा तो अब इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी तरह की, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहां पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑल साइकिल्स आर टायर्स, सम टायर्स are wheels, all wheels are buses, some buses are tires, कंफ्यूजन है ये नंबर 1, some wheels are tires, तीसरा है सम बसेस आर साइकिल्स। ठीक है ना। तो यहां पर अब आप देखेंगे, अच्छा ऑप्शन तो मैंने रखना ही भूल गया, ओनली 1 एंड सेकंड फॉलो, ओनली 1 एंड थर्ड फॉलो, only second and third follow, all 1, 2 and 3 follow, none of these, इनमें से कोई भी नहीं। राइट। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे क्या है कि यहां इस स्टेटमेंट का फिर हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ऑल साइकिल्स आर टायर, तो जितनी भी साइकिल्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? टायर हैं। और सम टायर्स आर व्हील्स, कुछ टायर क्या हैं? व्हील्स हैं, पहिए। ऑल व्हील्स आर क्या हैं? सारे के सारे व्हील्स बसेज हैं।
तो यहां पर आप देखेंगे व्हील और बस का संबंध टायर के साथ में आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है, बट साइकिल के साथ में नहीं आ रहा है। बट आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि साइकिल के साथ में मना भी नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। तो सम बसेज आर टायर, कुछ बस टायर हैं, ये पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। सम व्हील्स आर टायर्स, ये दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो करता है। सम बसेज आर साइकिल्स, कुछ बस साइकिल हैं, ये डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहा है, यानी कि कंक्लूजन 1 और 2 ही फॉलो करता है। तो ऐसा हमें पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है ओनली 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए पॉइंट, यानी कि 1 पहला पॉइंट ही इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा करने हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता हुआ चलेगा। कहीं कहीं आप देखेंगे बीच बीच में आइदर 1 और 2 वाला केस भी होगा, है ना। तो इन चीजों को भी आपको क्या करना है, समझना है कि वो क्या कहा रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां पर, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर टाइगर्स। तो यहां आप देखेंगे कि सम टाइगर्स आर कैट्स, सम हॉर्सेस आर डॉग्स, सम टाइगर्स आर डॉग्स, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे पहला कह रहा है ओनली 1 फॉलो, दूसरा कह रहा है ओनली 2 फॉलो, तीसरा कह रहा है ओनली 3rd फॉलो, और चौथा कह रहा है ओनली 2nd and 3rd फॉलो। ये आपके सामने 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। 5वां डाल देता हूं नन फॉलो, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अब आप देखिए इस स्टेटमेंट का हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सम डॉग्स आर कैट, यानी कि कुछ डॉग्स जो हैं वो कैट हैं। तो डॉग का और कैट का हमने सर्कल मिला दिया था। सम कैट्स आर हॉर्सेज, कुछ कैट हॉर्सेज हैं, यानी कि घोड़े हैं। जितना भी हॉर्स है वो सारा का सारा क्या है, वो यहां पर टाइगर है, राइट। तो यहां पर बच्चों सम टाइगर्स आर कैट, कुछ टाइगर जो हैं कैट हैं, क्योंकि कैट का जो हिस्सा हॉर्स में गया था वही हिस्सा टाइगर में भी चला गया है, क्योंकि सारा का सारा हॉर्स टाइगर में कन्वर्ट हो गया था। तो यहां पर कुछ टाइगर कैट होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। और सम हॉर्सेज आर डॉग, हॉर्स और डॉग का डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो ये डाउटफुल है ये बात, इसलिए कैंसिल किया है। सम टाइगर्स आर डॉग्स, ये बात भी डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहा है, यानी कि कंक्लूजन पहला ही ठीक हुआ है। तो यहां पॉइंट 1 में लिखा है ओनली 1 फॉलो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होना चाहिए वो केवल 1 होना चाहिए, यानी कि पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए। तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहां से हमने इसे साफ कर दिया है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। पॉइंट कह रहा है ऑल रॉप्स आर स्टिक्स
स्टिक्स का मतलब होता है छड़ियां। सम स्टिक्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर लेक्स, some lakes are ropes. Conclusion 1. Conclusion 2. Some hammers are ropes. और conclusion 3 कह रहा है some lakes are sticks. अब यहां पे कह रहा है only one follow, only second follow, यानी कि कंक्लूजन केवल सेकंड फॉलो करता है, only थर्ड फॉलो, only फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो बच्चों अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बच्चा इस, अरे भैया रुक गया है, हेलो हेलो, ये कहां चला गया? अरे भैया रुक गई है यार, आओ।